ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आप पुराने कोई वीडियो देखोगे ना, तो उसमें आपके पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल के दूसरे फॉर्मूले अपन ने रिड्यूस करे। हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला रूट 3/4 साइड स्क्वायर रिड्यूस कर रखा है। हम लोगों ने हिलॉन्स फॉर्मूले की पूरी कंप्लीट बात करेगी, बट वो 9th क्लास की बात है, ठीक है ना। हालांकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का कंसेप्ट तो अपने 10th में इस्तेमाल होता है। बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल की, तो बेटा ठीक है इस सेशन के अंदर कोर्स में आएंगे, बट 10th क्लास के अंदर कोर्स में कभी कभी तो आएगा, अगले साल से आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड इनकेस आप में से भी कोई मैथ्स लेता है, तो जब आप 12th क्लास के अंदर डिटरमिनेंट्स पढ़ोगे तो वहां पे आपको और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला देखने को मिलेगा। तो कुछ वो इस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा जो फॉर्म आप अभी पढ़ने वाले हो। सो अल्टीमेटली अपन चेक करते हैं कि फॉर्मूला अपने पास में आया ना, इसका अपन पूरा डिडक्शन को डायरेक्शन लिखते हैं कि हाउ कैन वी डिड्यूस दिस फॉर्मूला। बहुत सिंपल है, जो आपने बेसिक्स पढ़ रखे हैं 8th क्लास तक के, उन बेसिक्स के ऊपर ही जो फॉर्मूले आपने 8th क्लास तक के पढ़ रखे हैं, एंड जो सिंपल सा फॉर्मूला यूज होता है वो आता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। एंड आई होप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला तो याद होगा ही, नहीं याद होगा तो परसों सबने रखा होगा, तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि कोई नई चीज निकल के आ रही है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। अब ट्राइंगल का एरिया ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला फाइंड करने के लिए ट्रेपेजियम का क्या रोल है, इस चीज को यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। सो हम लोग एक कार्टेशियन प्लेन यहाँ पे बनाते हैं। अब इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर अपन क्या करते हैं ना, अपन 3 पॉइंट्स मार्क करते हैं जो आपके हमेशा क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। हम लोगों ने हालांकि ये लिख के रखा है कि अगर आपके 3 पॉइंट्स हैं अगर वो कोलिनियर नहीं है, if the points are non collinear they will form a triangle, they will always form a triangle। हम लोगों ने ये पहले भी पढ़ रखा है। सो अपन क्या करते हैं, 3 पॉइंट्स मार्क करते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं पूरा पूरा। चलो ये आपके 3 पॉइंट्स, ये आपका पहला पॉइंट है ए, इसके आप कोऑर्डिनेट्स ले सकते हो यहाँ पे x1, y1। ये रहा आपका पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेना x2, y2। ये पॉइंट सी है, इसके कोऑर्डिनेट्स है x3, y3। अब इस ट्रायंगल का एरिया को फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट्स। तो जिसका हम फॉर्मूला बनाने वाले हैं वो हम इसके कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में ही बनाने वाले हैं। अब वो फॉर्मूला कैसे बनता है, चलो चेक करते हैं। देखो मैंने आपको बोला कि हमें ट्रेपेजियम का फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। अब ट्रेपेजियम का कहीं दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा अगर आप ए पॉइंट को नीचे तक एक्सटेंड करोगे और यहां से आप बी पॉइंट को नीचे एक्सटेंड कर दो, और ये हमने यहां से सी पॉइंट को नीचे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। सो इन पॉइंट्स को बना अलग नेम कर देते हैं, लेट दिस बी पी क्यू आर। अब बेटा यहां पे ना आपको एक ट्रेपेजियम दिख रहा होगा, ट्रेपेजियम पी, चलो इस पॉइंट को तो मुझे हटा दो, फर्क नहीं पड़ता। ट्रेपेजियम पी ए बी क्यू, ये आपका एक ट्रेपेजियम है, क्योंकि आपको यहाँ पे इजीली दिख रहा है कि दिस ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, क्योंकि ये सारे एंगल यहाँ पे 90 डिग्री के आने वाले हैं। तो आपके कंसेक्यूटिव इंडियन एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो आपकी जो लाइंस है पैरेलल है, सो दिस एबी इज पैरेलल टू बीक्यू। सिमिलरली आपको एक और ट्रेपेजियम दिख रहा होगा, ट्रेपेजियम क्यू बी सी आर, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो बीक्यू है ये सी आर की क्या है, पैरेलल है। तो ये 2 ट्रेपेजियम है। इसके अलावा बेटा आपको एक तीसरा ट्रेपेजियम भी यहाँ पे दिख रहा होगा, ट्रेपेजियम पी ए सी आर। यहाँ पे जो एपी है ये सी आर की क्या है, पैरेलल है, ठीक है। सो देयर आर 3 ट्रेपेजियम्स, एंड इन 3 ट्रेपेजियम्स के जब हम एरियाज को आगे पीछे कुछ करके एडजस्ट करेंगे ना, तो आपके पास में ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ट्रायंगल एबीसी, इस ट्रायंगल का आपके पास में एरिया है। और किस तरीके से आएगा थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना। अगर बेटा देखो मैं ये वाला ट्रेपेजियम लूं, ट्रेपेजियम का एरिया लूं पी ए बी क्यू, इसमें मेरे पास में ये वाला पोर्शन आएगा और ये वाला पोर्शन आ जाएगा। अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं तो अब मैं क्या करता हूं ना, इसके अंदर क्यू बी सी आर ट्रेपेजियम का एरिया ऐड करता हूं, तो मेरे पास में ये पोर्शन आएगा और ये पोर्शन आएगा। लेकिन मुझे तो बस ये 2 ट्रायंगल का एरिया चाहिए ना, मतलब मेरे को इस कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया चाहिए, तो ये 2 पार्ट्स, इन 2 पार्ट्स में बस कोई यूज है नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों ट्रेपेजियम के एरिया को ऐड करके ये जो ट्रेपेजियम है ना पी ए सी आर, इसके एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा।
तो आपका ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जो बचेगा वो क्या बचेगा, एबीसी का एरिया बचेगा। और हमारे पास में एक अच्छा सा फॉर्मूला निकल के आएगा, जिससे हमें बार बार ट्रिपीजियम का एरिया निकालने की जरूरत नहीं है। आप एक बार में ही बेसिकली अपने ट्रायंगल एरिया यहाँ से फाइंड कर सकते हो। चेक करते हैं फॉर्मूला हमारे पास में कैसे आएगा, ठीक है। सबसे पहले बेटा हमें इधर कोऑर्डिनेट्स मार्क करने पड़ेंगे। अगर मैं बात करूं इस पॉइंट P की, तो उससे भी पहले अगर मैं बात करूं इस लेंथ AP की, तो देखो इस A पॉइंट का y पॉइंट है y1, तो AP की लेंथ यहाँ पे कितनी रहेगी आपके पास में, y1 हो जाएगी। मैं बात करूं लेंथ BQ की, तो BQ की लेंथ आपके पास में y2 हो जाएगी। मैं बात करूं लेंथ CR की, तो CR की लेंथ आपके पास में यहाँ पे y3 हो जाएगी, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पे डिस्टेंस PQ की, अब P पॉइंट के पॉइंट आपके पास में कितने आएंगे, x1, 0, यहाँ पर लिख देते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स x1, 0, और Q पॉइंट के पॉइंट आपके पास में आएंगे x2, 0, और R पॉइंट के पॉइंट आपके पास में आएंगे x3, 0। सो अगर मैं ये PQ डिस्टेंस फाइंड करना चाहूँ तो क्या करेंगे हम, x2 x1 जो अपन डिस्टेंस फॉर्मूले में भी करते थे, जो अपन ने सेक्शन फॉर्मूले में भी करा था, वही चीज अपन यहाँ पे भी कर रहे हैं। मुझे ये PQ डिस्टेंस चाहिए, तो दिस विल बी इक्वल टू x2 x1, और अगर मुझे यहाँ पे ये QR डिस्टेंस चाहिए तो दिस विल बी इक्वल टू x3 x2। और अगर मेरे को ये पूरा PR डिस्टेंस चाहिए, मैं इधर लिखता हूँ बेटा, दिस PQ विल बी इक्वल टू x2 x1, QR आपके पास में हो जाएगा x3 x2, और अगर मैं पूरे PR की बात करूंगा यहाँ पे, तो PR आपके पास में हो जाएगा x3 x1। तो हमारे पास में बेसिकली जो पैरेलल वाली लाइंस थी ना, AP, BQ, CR, उनके डिस्टेंस आ गए, उनकी लेंथ आ गई। और जो ये क्योंकि ट्रेपेजियम के एरिया निकालने के लिए आपको पैरेलल लाइंस के बीच का भी डिस्टेंस होता है, आपको हाइट चाहिए होती है। तो हमारे पास में PQ, QR और PR, हमने 6 की 6 वैल्यूज यहाँ पे निकाल ली। Now all we have to do is to adjust the areas of the trapezium। किस तरीके से, अगर मैं इधर रिक्वायर्ड एरिया की बात करूं, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की बात करूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी इक्वल टू, सबसे पहले अपन PABQ ट्रेपेजियम के लिए ऐड का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ PABQ, इसके अंदर अपन QBC R का एरिया ऐड करेंगे, एरिया ऑफ QBCR, फिर उसमें से बेटा अपन क्या करेंगे ना, PACR का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस एरिया ऑफ PACR। सो अब हमको यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला निकालना है। अब जैसे आपने रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला देखा था प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, या फिर इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इट्स वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि डिस्टेंस आपके इधर हाइट से मेजर होता है। सो अगर मैं PABQ की बात करूं, सो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो बेटा पैरेलल साइड्स कौन सी है, AP और BQ, तो यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा AP प्लस BQ इनटू हाइट होता है, हाइट कितनी है इसके बीच की, PQ इज द हाइट इनटू PQ, प्लस अगर QBCR के एरिया की बात करूं तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट इज BQ प्लस CR इनटू इट्स हाइट, हाइट कितनी यहाँ पे QR है, तो आएगा इनटू QR, माइनस एरिया ऑफ PACR हाफ इनटू, अब अगर मैं PACR की बात करूं तो दिस AP इज द हाइट एंड दिस CR इज द हाइट, तो दिस विल बी इक्वल टू AP प्लस CR, एंड इनकी बीच का डिस्टेंस आपके पास में कितना है, PR, यहाँ पे आ जाएगा इनटू PR। तो ये मैंने फॉर्मूले की वैल्यूज डाल दी, सॉरी मैंने यहाँ पे नॉर्मल नोटेशन डाल दिया, आपको इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, कुछ नहीं करना है। देखो सब में से एक तो हाफ कॉमन निकाल लेना बाहर, हाफ तो सब में से कॉमन आ जाएगा। अब AP प्लस BQ, AP है y1 और BQ है y2, तो यहाँ पे आपके पास में कितना आ जाएगा, y1 प्लस y2। अब PQ कितना है बेटा आपके पास में, x2 x1, तो ये आपका हो जाएगा x2 x1। ब्रैकेट लगाना मत भूलना, वरना कैलकुलेशन करते टाइम आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने में दिक्कत आएगी। प्लस BQ प्लस CR, BQ प्लस CR का मतलब हो जाएगा y2 प्लस y3,
तो यहाँ पे आपके पास में आएगा y2 प्लस y3 इंटू QR। QR कितना आपके पास में x3 माइनस x2 है, तो यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा x3 माइनस x2 माइनस AP प्लस CR। अब बेटा AP है y1 और CR है y3, तो इज इक्वल टू y1 प्लस y3 इंटू PR। PR आपके पास में जाएगा x3 माइनस x1। तो दिस इज द वैल्यू सब्स्टिट्यूशन। हमने अभी बस वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करा है, इसको हम और सिंपलीफाई करेंगे, किससे से चेक करना हाफ। अब है ना बेटा देखो, अब आपको यहाँ पे ना चीजों को मल्टीप्लाई करना है जिससे आपकी चीजें फिर कैंसिल आउट भी होंगी बाद में, तो थोड़ा दिमाग लगा के करना, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन थोड़ा अच्छे से करने की कोशिश करना। ध्यान से बेटा, ये जो y1 प्लस y2 इधर x2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे y2 प्लस y3 ये भी x2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं, बस x2 वाली चीजों को ओपन करेंगे, बस वो कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ओपन नहीं करते हैं हम लोग। बस कितना कर लेंगे एक बार के लिए, y1 प्लस y2 को x2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका बन जाएगा x2 इंटू y1 प्लस y2 माइनस x1 इंटू y1 प्लस y2। अभी हम इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में क्या आएगा, प्लस का x3 इंटू y2 प्लस y3 माइनस x2 इंटू y2 प्लस y3। यहाँ पे ऑलरेडी बाहर माइनस है तो आपको मिलेगा माइनस का x3 इंटू y1 प्लस y3, और यहाँ पे माइनस का x1 हो गया, माइनस का आपका बन जाएगा प्लस का x1 इंटू y1 प्लस y3। अब हमको क्या करना है, x वाली टर्म्स को बेटा कॉमन लो। जैसे यहाँ पे आपके पास में माइनस का x1, यहाँ पे आपके पास में प्लस का x1, तो अपन क्या करते हैं ना, पहले इन दोनों में से x1 को कॉमन निकालते हैं। जब दोनों में से x1 को कॉमन निकालोगे तो आपके पास में अंदर क्या बचेगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे तो कैसे बचेगा y1 प्लस y3, बट यहाँ पे क्योंकि आपके पास में माइनस है तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, माइनस का y1 और माइनस का y2। इस चीज का पे ध्यान रखना, यहाँ पे आपके पास में माइनस था ना, तो आपका क्या मिलेगा, माइनस का y1 और माइनस का y2, ये चीज आपको यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। इधर इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना। फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा, x2 वाली टर्म्स में से x2 को कॉमन ले लेंगे, ये आ गया प्लस का x2, तो यहाँ पे आपको मिलेगा y1 प्लस y2, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस है ना, तो आपको मिलेगा माइनस का y2 और माइनस का y3, दिस विल बी इक्वल टू माइनस y2 माइनस का y3। अब अपन क्या करेंगे, x3 वाली टर्म्स में से x3 को कॉमन लेंगे, प्लस का x3, अंदर आपको वापस से क्या मिलेगा, यहाँ तो आपको मिलेगा y2 प्लस y3, और यहाँ आपको मिलेगा माइनस का y1 और माइनस का y3। अब चेक करते हैं कुछ टर्म्स हमारे यहाँ कैंसिल आउट हो रही है क्या। आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पे आपके पास में y1 से y1 कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ आपके पास में y2 से y2 कैंसिल आउट हो रहा है, और ये आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास में y3 से y3 कैंसिल आउट हो रहा है। सो काफी चीजें आपके यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाती है। इसके बाद में इधर फॉर्मूला अपन चेक करते हैं, ध्यान से देखना। हाफ आपका क्या बचेगा, x1, और यहाँ पे आपके पास बच रहा है y3 माइनस y2। तो आप चाहो तो यहाँ से माइनस साइन को कॉमन निकाल सकते हो, है ना, चाहो से माइनस साइन को कॉमन निकाल सकते हो, तो बचेगा माइनस का x1, अंदर आपके पास में बचेगा y2 माइनस y3। यहाँ से भी बेटा माइनस साइन को कॉमन निकाल लेना, तो आपके पास में बाहर आएगा x2, और अंदर आपके पास में क्या बचेगा, y3 माइनस y1। यहाँ से माइनस को कॉमन निकालना, यहाँ पे आएगा x3, और अंदर आपके पास में क्या बच जाएगा, y1 माइनस y2, ठीक है। सो ये चीज हमारे पास में निकल के आ गई। अब इसको आपको बस बहुत हल्का से एडजस्ट करना और आपके पास में अपना आंसर आ जाएगा। तीनों ही टर्म्स में से बेटा माइनस साइन को कॉमन निकाल लेना। जब आप तीनों ही टर्म्स में से माइनस साइन को कॉमन निकालोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी विल बी इक्वल टू माइनस का हाफ, अंदर आपको क्या मिलेगा यहाँ पे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, यहां से इसको अलग कर देते हैं, प्लस x3 y1 माइनस y2। अब ये एक सेकंड क्वाड्रेंट आपके पास में आ गया है 1 2 3
2 3 1 3 1 2, ठीक है ना। x1 जब हम x1 कोऑर्डिनेट लेंगे तो आपको क्या मिलेगा बार y2 माइनस y3 1 2 3 2 3 1 देन 3 1 2, तो ये हमेशा आपका है ना नंबर वाइज काउंटिंग में चलेगा, सेम ऑर्डर के अंदर साइक्लिक ऑर्डर में चलेगा। अब बाहर आपके पास में क्या था माइनस आ रहा है ना। अब देखो एरिया जो होता है ना आपके पास में कभी भी नेगेटिव निकल के नहीं आ सकता, एरिया आपका हमेशा कैसा आता है पॉजिटिव आता है। दैट्स व्हाई वी डू वन थिंग, हम क्या करते हैं पूरे फॉर्मूले में ना मॉडुलस के अंदर डाल देते हैं। अब मॉडुलस की खासियत क्या होती है, इट टर्न्स एनी नेगेटिव नंबर इनटू अ पॉजिटिव नंबर, क्योंकि जब हमको पता है कि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता तो हम नेगेटिव यहाँ पे यूज कर भी नहीं सकते हैं। तो अगर आप इधर मॉडुलस लगाएंगे तो आपके पास जो इसका फाइनल फॉर्मूला था वो आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल टू, मॉडुलस लगाने से क्या होगा ना बेटा आपका ये माइनस जो है ना प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके पास में आ जाएगा 1/2 मॉडुलस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और ये आ गया पे मॉड। सो दिस इज हाउ you can derive the formula for area of any triangle in terms of coordinate geometry। अब हालांकि आपके डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, डेरिवेशन छोड़ो इस साल तो आपके ये पूरा का पूरा टॉपिक ही कोर्स में नहीं है और डेरिवेशन तो आपके वैसे भी कभी पूछी नहीं जाती, बट जस्ट लाइक डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला हम पे डिराइव करनी ही थी ताकि आपको एटलीस्ट पता रहे कि ये फॉर्मूला आपके पास में आता कहां से। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस डेरिवेशन, द डेरिवेशन ऑफ इट्स फॉर्मूला।